चलो ये क्वेश्चन देखते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अ नॉन विस्कस लिक्विड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी 1000 kg per meter cube flows in a streamline motion along a tube of variable cross section. Tube is kept inclined in vertical plane as shown in figure. The area of cross section of tube at 2 points P and Q at height 2 and 5 meter are respectively 4 and 8 into 10 to the power minus 3 meter square. The velocity of liquid at P भी दी है आपको 1 meter per second. Find work done per unit volume by pressure and gravity forces as fluid flows from point P to Q. Work done by gravity forces तो quite simple है, right? Work done by gravity forces आप क्या लिखते हो? Change in potential energy, right? या फिर mg delta h, जनरल फॉर्मूला which is mg h2 minus h1. ऐसे करते हो आप। पर यूनिट वॉल्यूम अगर इसको कर दोगे तो वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्सेस पर यूनिट वॉल्यूम अगर करोगे तो मास अपॉन वॉल्यूम जी H2 माइनस H1, ये क्या हो गया? रो हो गया ये, है ना? तो रो जी H2 माइनस H1 ऐसा हो गया। इसी तरह से जो वर्क डन बाय प्रेशर फोर्सेस होता है, इट इज चेंज इन प्रेशर एनर्जी। वर्क डन बाय प्रेशर फोर्सेस इज चेंज इन प्रेशर एनर्जी। अब ये प्रेशर एनर्जी क्या हो गया? देखो, ये अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो डेफिनेटली प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर का एक फ्लो हो रहा है तो प्रेशर का एक फोर्स है, राइट? वो भी वर्क कर रहा है। चलो ये देखो, आप बर्नूली में क्या लिखते हो? आप बर्नूली में लिखते हो P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कांस्टेंट, राइट? ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ये हाफ रो वी स्क्वायर क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम इज रो। तो हाफ रो वी स्क्वायर आपका काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है। सिमिलरली ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एडिशन। प्रेशर क्या है यहाँ पे? यहाँ पे ये है वर्क डन बाय प्रेशर पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, राइट? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है ये, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। ये क्या है? ये प्रेशर एनर्जी है। वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट और चेंज इन देम इज जीरो। जैसे अभी देखो, आप क्या बोलोगे? P1, इसको अगर 2 पॉइंट के बीच अप्लाई करना है तो ऐसे लिखूंगा मैं, H1 इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर प्लस रो जी H2, ऐसे होगा। इसका मतलब क्या बोला है मैंने? P1 माइनस P2, चेंज इन प्रेशर एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, H1 माइनस H2 करेंगे ना, इज जीरो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये प्रेशर एनर्जी क्या है? वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स। वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स क्या आएगा? वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स जो आएगा, प्रेशर का फोर्स कैसे बोलोगे आप? फोर्स इज प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स इज प्रेशर इनटू एरिया, है ना? ये हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गई वर्क डन। पर यूनिट वॉल्यूम कर रहे हो, चलो दोनों को वॉल्यूम से डिवाइड। अब ये भी तो वॉल्यूम ही है, एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये भी वॉल्यूम है। यानी आपका वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स इज नथिंग बट प्रेशर ओनली। तो ये आपका जो है, ये आपका प्रेशर एनर्जी है, ये आपका प्रेशर एनर्जी है, ठीक है? तो ये है आपका वर्क डन बाय प्रेशर फोर्सेस और प्रेशर एनर्जी। तो सिमिलरली वर्क डन बाय प्रेशर फोर्सेस नेट टू नेट, यहां मैंने एक का एग्जांपल लिया। नेट टू नेट जो है, P1 अपोजिट में कर रहा होगा, यानी Q पे अपोजिट में इस तरफ कर रहा होगा, P में इस तरफ कर रहा होगा, तो नेट टू नेट P माइनस क्यू, है ना? तो वर्क डन बाय प्रेशर फोर्सेस सिंपल पर यूनिट वॉल्यूम इज आपका P1 माइनस P2। अब नीचे से ऊपर जा रहा है तो P1 बड़ा होगा, ऐसा ऐसा। तो ये निकालना है, अब सिंपल है, राइट? बर्नौलीज लगा के ही निकालेंगे। चलो पहले वर्क डन बाय प्रेशर फोर्स निकाल लेते हैं। तो P1 माइनस P2 लेना है मेरे को। तो P1 माइनस P2 जो आता है मेरा, वो आता है हाफ रो, ये उस तरफ लेके जाएंगे तो उल्टे हो जाएंगे, ये V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर, ठीक है? और प्लस रो जी H2 माइनस H1 हो जाएगा, अभी उल्टा हो जाएगा, है ना?
ठीक है, अभी अपने को ये पता है, V1 पता है, ये 1 है आपका P और ये 2 है, तो ये पता है मुझे, ये दोनों पता है। ठीक है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, मुझे V2 नहीं पता। V2 को कैसे निकालेंगे? V2 को इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है ना, आपको दोनों के एरिया पता है, एक की वेलोसिटी पता है, तो V2 मिल जाएगा। क्या है, आपका एरिया डबल हो रहा है, आपका एरिया डबल हो रहा है, तो वेलोसिटी कितनी होगी? हाफ होगी, है ना। A1 V1 इक्वल टू A2 V2 अगर आप अप्लाई करोगे, तो यहाँ की वेलोसिटी अगर 1 है, तो यहाँ की जो वेलोसिटी आएगी वो हाफ आएगी, है ना, ऐसा। तो बस मिल गया, सब कुछ वैल्यू डालनी है। सो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ, रो आपका है 1000, 10⁻³ लिख देता हूँ। V2 मेरा हाफ है, का स्क्वायर हो गया 1/4, V1 है 1 का स्क्वायर हो गया 1, प्लस रो 10⁻³ वैल्यूज डाल रहे हैं ना हम, 10⁻³ G 9.8, H2 माइनस H1, 5 में से 2 गए 3, ये वाला। ठीक है, अभी इधर करते हैं कैलकुलेशन। सो डेल्टा P और P1 माइनस P2 विच इज वर्क डन बाय प्रेशर फोर्सेस इज इक्वल टू, देखो, हाफ 10⁻³ ये हो जाएगा आपका 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4, है ना, तो -3/4, और ये हाफ, ये तो रो पहले का है, और हाँ, इधर 9.8, 9.8 इंटू 3, देखो 9 3 ज़ा 27, 8 3 ज़ा 24, 29.4 प्लस 29.4 इंटू 10⁻³ ठीक है, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, 29.10⁻³ कॉमन, और ये हो गया आपका 29.4 माइनस 3/8, 3/8 कितना आएगा, है ना, 3 8 0.30, 3 24 6 7 56 4 5, 0.375 ऐसे आएगा। तो बस हो गया, कितना आएगा ये, 4 में से 37.3.75, 0.025, तो 29.025 इंटू 10⁻³ ऐसा आएगा। ठीक है, या फिर इसको ऐसा लिख दो, 2.9, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, तो 10 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, ये इतना, इतना है वर्क डन बाय प्रेशर फोर्सेस। एंड सिमिलरली मेरा वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्सेस जो रहेगा, वो ρg H2 - H1, ρg H2 - H1, तो ये 10⁻³ ये 9.8, और ये 3, 5 में से 2 गए 3। ठीक है, तो ये तो हमको पता है कितना आता है, अभी हमने किया 29.4, तो 29.4 इंटू 10⁻³, या फिर इसको लिख दो 2.94, 10 से डिवाइड किया तो 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये है आपके आंसर्स, ये एक पहला और ये दूसरा। ठीक है।